भूत की कॉन्सेप्ट क्या है? भूत के कॉन्सेप्ट है कि मृत्यु के बाद, यानी जो 4 डायमेंशन में हम रहते हैं, यहाँ पे जन्म होता है और बिफोर मृत्यु से पहले की अवस्था, ये हमारा 4 डायमेंशन है। इसके बाद जो डायमेंशन है ये पैरेलल डायमेंशन है। तो भूत एक्चुअली पैरेलल डायमेंशन में है और पैरेलल डायमेंशन एक वितर्कित विषय है। अभी तक पैरेलल डायमेंशन को विज्ञान पूरा ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो इस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब रही बात कि भूत हमारे अंदर है या बाहर है। भय हमारा अंदर में है, साहस भी हमारा अंदर में, ये बाहर नहीं होता है। तो जो लोग भूत मानते हैं, भय तो उनका भी है, और जो नहीं मानते हैं उनका भी है। क्योंकि भय हमारा शरीर का एक शरीर वित्तीय एक नॉर्मल फंक्शन है, हमारा बॉडी का एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। इस फंक्शन को ही आप समझते हैं। सबसे पहले कि भय होता कहाँ है? भय होता है मन पे, और मन को 3 हिस्सा में बांटा गया है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। इस मन के प्रोसेसिंग होता क्या है? ओवरऑल नर्वस सिस्टम पर होता है। तो ओवरऑल नर्वस सिस्टम को समझ लेते हैं। सबसे पहले ओवरऑल नर्वस सिस्टम्स को हम 2 हिस्सा में बांटते हैं, एक सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के 2 पार्ट होता है, एक मस्तिष्क और एक स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व के ब्रांचेस निकल करके हमारा पूरे शरीर को कवर देता है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 सब डिवीजन में बढ़ता है, एक होता है सोमैटिक और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक। सोमैटिक को 2 न्यूरॉन्स होते हैं, एक सेंसरी और एक मोटर। सेंसरी का काम है कि पूरा हमारे बॉडी को जितना सेंस है ये मस्तिष्क तक भेजना, एफरेंट है ये। और मोटर के काम है उस मस्तिष्क से वार्ता को, हमारा बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करना, ये इफरेंट है। अब रही बात ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये क्या है ना? ये हमारा अनकॉन्शियस एक प्रोसेसिंग है जो हमारे शरीर के अंदर की, यानी जितने हमारे ऑर्गन्स है जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर वगैरह, इसको जो फंक्शन है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होता है। इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स के 3 पार्ट होता है, एक सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंटेरिक। सिंपैथेटिक के काम जिस तरह हमारा ये विसरल है ऑर्गन के परिचालना करना, उसी तरह इसका एक ये अलर्ट मोड में एक्टिव हो जाता है, जिस तरह फाइट एंड फ्लाइट मोड जो होता है। और एंटेरिक डाइजेस्टिव प्रोसेस को लेता है। पैरासिम्पैथेटिक के काम है उसका एगेंस्ट ऑपोजिट एक्शन, उसके ऑपोजिट एक्शन वो करता है, यानी वो रिलैक्स करता है। फिर ये एक्टिव मोड फेज में जब आता है तो उसको रिलैक्स फेज में लाता है। ये रही हमारा पूरे मन को कंट्रोल करने की प्रोसेस। अब कॉन्शियस माइंड को देखिए, ये जब तक हम जगे हुए ये एक्टिव है, सबकॉन्शियस माइंड भी उसी तरह। जब तक हम जागृत दशा में है तब तक वो एक्टिव है, पर अनकॉन्शियस माइंड जो है ये 24 आवर्स एक्टिव है। इसके साथ हमारे इच्छा की अनिच्छा की कोई प्रभाव नहीं होता है। ये अनकॉन्शियस माइंड करता है, जो हार्ट उसको 24 आवर्स चलना है तो वो अनकॉन्शियस माइंड करता है। हमारे बॉडी की टोटल आभ्यंतरीण फंक्शन अनकॉन्शियस माइंड करता है। जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है इसी को हम वॉलेंटरी एक्शन बोलते हैं, और जो इसके अलावा होता है इसी को हम इनवॉलेंटरी एक्शन भी बोलते हैं। अब देखिए, एक्चुअली अगर आप घोस्ट को एक्सपीरियंस किए हो तो 5 फीचर्स होगा, और घोस्ट को एक्सपीरियंस नहीं किए हो, अपने भाव में ही डर गए हो, तो 5 फीचर्स आपको एक्सपीरियंस में नहीं दिखाई देगा। 5 फीचर्स होता क्या है? कॉमन 5 फीचर्स है ये। सबसे पहले भय कहां पे है? देखिए, भय है अमीमांसा, अमीमांसित अवस्था, यानी जिसे हम जानते नहीं है, भय वहां पे है। आप अगर इलेक्ट्रिक के काम को नहीं ढंग से जानते हो तो इलेक्ट्रिक के किसी वायर्स में आपको हाथ देने में डरोगे। तो हम डरते वहां पे है जो हमको, जिसे हम नहीं समझते हैं। तो इसी तरह जो इमेज मस्तिष्क के पास, ब्रेन के पास आया और मस्तिष्क उसको ढंग से एनालिसिस नहीं कर पा रहा है, यानी अमीमांसित अवस्था में है, तो वो साथ साथ क्या करता है कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अलर्ट मोड में भेज देता है। वो अलर्ट हो जाता है कुछ बड़ा होने वाला है ऐसे। तो जब अलर्ट मोड में आता है तो होता क्या है कि सबसे पहले जो इमेज हम देखे थे वो पीपल्स डायलेट होने लगेगा। उसको ढंग से समझने के लिए मोर लाइट रिक्वायर होता है, तो अच्छा से समझने के लिए पीपल्स को डायलेट कर देगा, और मस्तिष्क उस एनालिसिस में जुट जाता है कि था क्या चीज, वो चीज क्या था।
इसको समझने के लिए वो मोर ब्लड यानी हमारा ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा जरूरत है, एनर्जी ज़्यादा जरूरत है, तो हमारे बॉडी को पेरिफेरल सरफेस में यानी स्किन पार्ट में जो ब्लड था वो आपका एक्युमुलेशन होने लगता है हमारा सेंट्रल पार्ट की तरफ में, तो इसीलिए ये पेल दिखाई देने लगता है। फेशियल कभी पेल फ्लैशिंग ऐसा दिखाई देता है, पेल यानी पीलापन पड़ जाना। तीसरा क्या होता है, जो हमारा ब्रीथिंग सांस बढ़ने लगता है, किनको ही एक ही बात है, मोर ऑक्सीजन रिक्वायर, हार्ट रेट बढ़ जाता है, मोर एनर्जी रिक्वायर। अब मोर ऑक्सीजन मोर एनर्जी जब रिक्वायरमेंट होता है तो ताप भी बढ़ता है, तो उसको रिलीज के लिए हमारा एक्सेसिव स्वेटिंग चालू हो जाता है, मसल्स हमारा अलर्ट मोड में आ जाता है। तो क्या होता है कि ट्रिमलिंग, कंपन। तो भूत को जो एक्सपीरियंस करता है उसमें क्या क्या फीचर्स दिखाई देता है, वो कांपने लगता है, ये डर से नहीं, अलर्ट मोड है ये। पसीना होने लगता है, ये डर से नहीं बल्कि वो बॉडी के एक नॉर्मल प्रोसेस है, प्यूपिल्स डायलेट होने लगेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, सांस ज़्यादा जोर से लेने लगेगा, उसके बाद में स्किन मतलब पीलिया पड़ जाना, पेल फेस हो जाना, स्किन पेल हो जाना, ये सारे फीचर्स उसको दिखाई देने लगेगा। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है। तो जो भूत को विश्वास करते हैं डर तो उनमें भी है, और जो नहीं करते हैं डर वहाँ पर भी है। तो ये भय वाली भूत तो सबके अंदर में है, ये चलते रहेगा, ये कभी बंद नहीं होने वाला है। अब रही बात कि असलियत में भूत का अस्तित्व है कि नहीं, तो ये तो पैरेलल डायमेंशन की बात है। अगर आप चाहे तो फिर कभी पैरेलल डायमेंशन पर बात होगा, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, फिर अगले इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।